कुत्ता आ रहा, कुत्ता कुत्ता कुत्ते आ रहे, सब कुत्ते आ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। ये मुकाबला आबादी से दूर एक सुनसान मुकाम पर हेलमेट और बग़ैर ऑल्टर बाइकों पर किया गया। किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी और सड़क पर रेस से इज्तनाब करें। दिस रेस वॉज परफॉर्म इन a controlled space away from any population with helmets and safety gear. Avoid street racing and any illegal activities for your own safety. अच्छा जनाब, तो हम आ चुके हैं कहाँ पर, समुंदर के किनारे, दो दरिया के पास हैं, नियर द ट्रैक। और आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ द ट्रैक एक्चुअली स्ट्रेचेस। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है जिसके ऊपर हम देखेंगे हाँ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक YBZ, YB125Z, stock CG125, another YBR is also coming, जो प्रॉपर्ली ट्यून हुई भी है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनबायस्ड थिंग। हमें ख़ुद पता चल जाएगा कि किस में कितनी सदाकत है, किस क्लेम के अंदर के कौन सी बाइक तेज़ है। तो आई मे बी इन फॉर अ सरप्राइज़। हो सकता है कि YBZ जीत जाए, अपना CG125 जीत जाए। इस वक्त अगर आपसे कहूँ वेट के एतबार से और पावर के एतबार से एडवांटेज है CG125 को, ठीक है। और YBZ और YBR जो है, दीज आर गोइंग टू बी इन अ लिटिल बिट ऑफ डिसएडवांटेज। तो पीछे ही हमारे जो चला रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगा आई एम गोना बी राइडिंग CG125 YB। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी YBR G को इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉक की और मेरी बाइक मॉडिफाइड है। तो आई एम नॉट गोना राइड अ मॉडिफाइड मोटरसाइकिल। ये पता नहीं कौन साहब है, ये कौन साहब है? ये हमारे सफ्तर भाई हैं, सफ्तर जमानी भाई। और इनकी बाइक जो है इस गोना बी स्टॉक YBZ, ठीक है, 125Z। कितने किलोमीटर चली हुई सफ्तर भाई आपकी बाइक? 5600 किलोमीटर्स वो चली हुई है। और इसके अंदर हमारे पास जो है दिस इज़ अबाउट 9198, तकरीबन 9200 किलोमीटर्स ये चली हुई है। इसमें सिर्फ एक काम आया है जो CG125 का एक कॉमन फॉल्ट है कि इसकी क्लच प्लेट की हाउसिंग और क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स चेंज की गई हैं, ठीक है। सो जस्ट सो यू नो दीज थिंग्स। तो मैं आपको वैसे एक इंडिविजुअल रन मार के दिखाता हूँ। विंड हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो उस तरफ से आ रही है, तो इस तरफ आते हुए ज़रा तेज़ होगी, जाते हुए थोड़ी सी स्लो होगी बाइक मोस्ट प्रॉबेबली। तो लेट्स सी। और ज़ाहिर है कि मैं थोड़ा चौड़ा सा भी हूँ, अखलाकी तौर पे नहीं, वैसे ही जिस्मानी तौर पे। तो वो देखते हैं कि विंड रेजिस्टेंस कितना इसके अंदर प्ले करती है। तो लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक कि CG125 इंडिविजुअल रन में कैसी जाती है, YBZ इंडिविजुअल रन में कैसे जाएगी। और वंस द YBR गाय एक्चुअली शोज अप, हम आपको दिखाएंगे कि हाउ इट्स गोइंग टू पूरी साइड बाय साइड रेस पे क्या नतीजा निकलता है। और फिर रुकना है, ठीक है, और उसके बाद टर्न करना है और फिर आना है। सही है सर? रेडी, बिस्मिल्लाह। झुकना तो नहीं है ना? हाँ झुकना तो नहीं है, स्ट्रेट बिल्कुल। हाँ। कम ऑन।
यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा मसला आ गया था। वो मसला ये आया था कि CG125 का क्लच वाइब्रेशन की वजह से लूज़ होना शुरू हो गया था। तो हमने इसको एक मरतबा दोबारा ट्राई किया। इसके अंदर मुझे ज़रा क्लच जल्दी रिलीज़ करना पड़ गया। आप देख सकते हैं कि बाइक जल्दी बंद हो रही है। सो दिस मे बी एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्लच। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये इस रन के अंदर आप देखेंगे जो भी रिज़ल्ट आएगा, CG125 शुड हैव ईज़िली बीटन द YBZ अगेन। यार ये 100 भी नहीं मार रही थी इस पे तो। यहाँ 100 गई है। क्लच लूज हो गया, देख रहे? चले थोड़ा आगे करते हैं, बराबर है, ठीक है भाई, मारो हॉर्न मारो। अच्छा जनाब, अब मेरी समझता है कि इतनी क्लियर गैप के बाद कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि ये CG125 इज़ स्लोअर दैन अ YB125Z। और आप देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि कांटे ठीक है, इसका बिल्कुल इनएक्यूरेट है, लेकिन आप गैप देख लीजिए दोनों को कितना ज़्यादा दिया गया है। एंड आप आगे जाके देखेंगे कि सफदर भाई इज़ अ बेटर राइडर दैन मी। उसके बावजूद मैं बिल्कुल अपने आप को पुश किए बगैर भी इसको आगे लेके चला गया हूँ। सो YB125Z is not as fast as CG125 on short runs, period. राइडर चेंज हो जाए, ठीक है। किसी को शिकायत का मौका ना मिले ना। क्या हो रहा है यार ये? चलिए देखते हैं। तो अब राइडर चेंज हो रहा है। हाँ, सफदर भाई इज गोइंग टू बी ऑन CG125 और आई एम गोइंग टू बी ऑन YBZ, ठीक है। अब मुझे बोलना कितने पैसे मिले। और ये बता दूं, ये देखो ये हमारे यामा यूनिवर्सिटी वाले ऑटोज वाले भाई हैं। ये खास बाइक इसलिए चेंज करी है कि लोगों को कमेंट्स आते हैं कि राइडर का कमाल होता है, बाइक का कमाल होता है, तो हम दोनों तरफ से देख रहे हैं। हाँ ठीक है ना, ये वाइब्रेशन की वाइब्रेशन चेक करें, शीशे में चेक करें वाइब्रेशन। तो अभी आप देख लीजिए कि सो फार ये हालत है कि राइडर भी चेंज करके देख लिया, लेकिन CG125 फ़िलहाल हरा रही है ट्रैक के ऊपर इसको, बाइक को। और ये आगे हमारे भाई YBR वाले, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि अब ये CG125 YBR और YBZ के साथ कैसे भागती है। सच्ची बात तो ये है कि CG ने जितनी बुरी तरीके से YBZ को हराया था, मैं नहीं समझता
भाई दिन ख़त्म हो रहा है, अंधेरा हुआ चाहता है और सो फार एक बड़ा ऑकवर्ड किस्म का रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। तो ये है कि भाई YBR प्रॉपरली बंदे ने जिसने चलाई, ही वॉज एबल टू बीट CG125, और जो CG125 जिसको मैं 120 से अबव लेके भाग रहा था, ही वॉज एबल टू बीट दैट मोटरसाइकिल रियल ईजीली। ठीक है, और आप देख सकते हैं, आप वीडियो में देखेंगे उसके RPM का बिल्कुल कांटा ही ऊपर जाके ख़त्म हो गया था। कह रहा है भाई बहुत RPM खींच लिया मैंने। और यही चीज़ जब सफदर भाई ने चलाई तो ही वॉज एबल टू बीट सफदर भाई एज वेल। याद रखेंगे सफदर भाई इज़ एक्चुअली 10 kilograms heavier than फराज भाई over here and I'm 20 kilograms heavier than फराज भाई over here, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू बीट, मैं उनको बीट नहीं कर सका था ऑन CG125, जो कि तकरीबन ड्राइव वेट के एतबार से तकरीबन कितनी कोई 97 to 98 kilograms होती है, और ये है तकरीबन 113 kilograms। तो उस एतबार से भी आप देखें कि 119 फ्रंट 19 अच्छा, अगला टायर इनका थोड़ा सा अब ये पता चला कि अगला टायर उन्होंने 90-18 का डाला हुआ है, पीछे 190 टायर 190-18 का डाला हुआ है टायर। तो लेट्स फाइंड आउट कि इसका सीक्रेट क्या है। आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग इन फ्यूचर वीडियोस कि किस तरीके के ऊपर स्टॉक बाइक जो है वो बीट कर रही है CG125 को।